नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा और साहस के कारक मंगल, भूमि पुत्र मंगल 7 अप्रैल 3:17 PM पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी उच्च की राशि मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। 7 अप्रैल से 17 मई तक मंगल कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर मकर धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 27 अप्रैल तक मंगल शुक्र की युति बनेगी। शुक्र जो धन के कारक हैं, मंगल जो पराक्रम के कारक हैं, जब दोनों की युति बनती है तो जातक अपने बाहुबल से अधिक धन अर्जित करता है। इसके अलावा 13 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि के जातकों की कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे और वहां पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और अगले 1 वर्ष तक देवगुरु धनु राशि के जातकों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। 27 अप्रैल को शुक्र भी मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और उसके एक दिन बाद 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और मंगल शनि की युति बनेगी, जो कि आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ युति होगी, क्योंकि शनिदेव आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी। और इसके अलावा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक देवगुरु और मंगल का भी साथ होगा। किसी भी ग्रह का गोचर फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गोचर किस राशि में, किस भाव में और किस नक्षत्र में हो रहा है। तो 7 अप्रैल को मंगल का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा और धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का गोचर 9 दिन तक रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का खुद का नक्षत्र है और इसमें गोचर करने पर आपके साहस पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके बाद कुंभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो 9 दिन के बाद यानी 16 अप्रैल से मंगल का गोचर शतभिषा नक्षत्र में होगा, जो कि राहु का नक्षत्र है, और 18 दिन तक मंगल का गोचर राहु के नक्षत्र में होगा। राहु के नक्षत्र में गोचर करने पर आपके जीवन में अचानक से कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और मंगल राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपको नौकरी मिल सकती है, अचानक से आपके शादी ब्याह के रिश्ते तय हो सकते हैं, या अचानक से कोई आपका ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वह पूरा हो सकता है। और इसके बाद अंत में देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा मंगल का, और गुरु के नक्षत्र में गोचर करने पर आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी। और जब ज्ञान बुद्धि विवेक का साहस पराक्रम से मेल होता है तो फिर कहना ही क्या, आप अपनी सूझबूझ और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेंगे। तो बात करते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि मंगल क्या है, मंगल शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल शनि की युति का क्या प्रभाव होता है और मंगल देवगुरु की युति का क्या प्रभाव होता है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा। और मंगल का उपाय आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हुए या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हुए, पाप ग्रहों से दृष्ट हुए, तो ऐसी स्थिति में आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी होगा और उपाय भी लंबे समय तक करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में
पहला स्थान मंगल को दिया गया है, क्योंकि काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि है और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनापति की ही होती है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है तो उस राष्ट्र के नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल यही भूमिका मंगल की है हमारे जीवन में। मंगल शक्ति हैं, मंगल उत्साह हैं, पराक्रम है, ऊर्जा है, लेकिन साथ ही साथ मंगल अहंकार और क्रोध भी हैं। मंगल हमारे साहस पराक्रम में वृद्धि करके हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार करते हैं और हम अपने जीवन में आने वाले हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। चूंकि मंगल सेनापति हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी मंगल की है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं वो ज़्यादातर सैन्य क्षेत्र या पुलिस विभाग में जाते हैं और अपने अदम्य साहस के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहने और समय की पाबंदी सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, और यही कारण है कि मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन करते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको मंगल के बारे में अवश्य जानना चाहिए। बली मंगल आपको साहसी और निडर बना देते हैं और आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। अब समझते हैं मंगल शुक्र की युति के बारे में। शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, आकर्षण, लव, रोमांस, इच्छाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं। दुनिया में चमक दमक और ग्लैमर शुक्र के ही कारण है। हर वो चीज़ जो देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे और जिसे पाने की इच्छा आपके भीतर अत्यंत बलवती हो जाए, उन सब के कारक शुक्र हैं। और उस वस्तु को पाने के लिए जिस परिश्रम, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके कारक हैं मंगल। हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है और धन के प्रबल कारक हैं शुक्र। तो मंगल और शुक्र की युति बनने पर आप इच्छित वस्तु को पाने के लिए जुनून की हद तक जाएंगे और अपनी मनोवांछित वस्तु को पाकर ही दम लेंगे। मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, तो स्त्री पुरुष का जो नैसर्गिक आकर्षण है वह इस युति के बनने पर प्रबल होगा। विवाह के प्रबल योग बनेंगे और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में मंगल और शुक्र की प्रबलतम भूमिका है। मंगल शुक्र की युति बनने पर आप अपने बाहुबल से भूमि, भवन, वाहन और सुख सुविधाओं के साधन अर्जित कर लेंगे। साथ ही साथ विवाह और संतान का भी लाभ होता है इस युति के बनने पर। जहाँ तक शनि मंगल की बात है, शनि परिश्रम, धैर्य और मंद गति के कारक हैं। शनि आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देंगे, क्योंकि मंगल में धैर्य की कमी होती है। मंगल के कारण जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है और जब शनि मंगल के साथ होते हैं तो आप में धैर्य की मात्रा बढ़ती है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं आप करते हैं, अच्छे से सोच समझ करके सही डिसीजन लेते हैं, तब आप कार्य शुरू करते हैं। और इस तरह से मंगल और शनि की युति बनने पर आप धैर्य के साथ परिश्रम करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 100% आप अचीव करेंगे अपने लक्ष्य को। तो अब बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के
चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर केंद्र के भाव में हैं, स्वराशि मीन राशि में हैं, हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इस पर आगे चर्चा करेंगे। मंगल 7 अप्रैल को आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, जो कि मंगल का अपना ही घर है। पराक्रम भाव में मंगल अत्यंत बलशाली होते हैं और यहाँ पर मंगल शुक्र की युति बनेगी 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल को शुक्र का भी गोचर सुख भाव में हो जाएगा और शुक्र आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। शनिदेव का गोचर द्वितीय भाव में है, धन के भाव में, और 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल के साथ युति बनाएंगे पराक्रम भाव में। और पराक्रम भाव जो है वो मंगल और शनि का पक्का घर है। मंगल और शनि को तीसरा भाव बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। यहाँ पर मंगल आपके अंदर जुझारूपन को बढ़ा देंगे। कार्य करने की असीम ऊर्जा और अदम्य साहस होगा आपके भीतर। आप जो भी कार्य करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। उच्च के मंगल होने के कारण, मंगल उच्च के तो नहीं है लेकिन अपने ही भाव में हैं। पराक्रम भाव में होने के कारण आपका व्यक्तित्व वेल बिल्ट होगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा और आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। हालांकि मंगल आपकी वाणी में उग्रता और मन में अहंकार भी पैदा करेंगे, आपको इससे बचना होगा। और साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति होगी, तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। हालांकि शुक्र मंगल की युति है तो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना देंगे। शुक्र वाणी में सौम्यता लाएंगे जिससे आप लोगों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। और शुक्र यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। तो लाभ भाव से आपको हर तरह का लाभ होता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। और यहाँ पर केतु का गोचर है शुक्र की राशि में। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं और वो धन आप अपने बाहुबल से प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र मंगल के साथ हैं। तो धन प्राप्ति के योग तो है ही हैं, लाभ के योग तो है ही हैं, साथ ही साथ अचानक से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। क्यों? धन भाव के जो स्वामी हैं वो धन के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर सेकंड हाउस में है और शनि जब भी सेकंड हाउस में गोचर करते हैं तो आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं और तब जाकर के उस पैसे को आप खर्च करते हैं। तो ऐसे में बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है और फिर आप धीरे धीरे महाधनी होते चले जाते हैं। और मंगल विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेशों से भी आपको धन मिलेगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, रोजगार व्यवसाय के सिलसिले में जा सकते हैं, नौकरी के सिलसिले में जा सकते हैं और गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपको देश विदेश यात्राएं करने का मौका मिलेगा और विदेशों में जाकर के आप अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। थर्ड हाउस यात्राओं का होता है और मंगल थर्ड हाउस में कारक हैं। भागदौड़ यात्राएं बढ़ेंगी और हो सकता है कि आपकी विदेश यात्राएं भी खूब हों, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य और मंगल, राजा और सेनापति, कहना ही क्या। भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आपके सभी कार्य स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे और यात्राएं आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। शनि का गोचर 29 अप्रैल को हो जाएगा और 17 मई तक मंगल और शनि की युति बनेगी। और मंगल और शनि दोनों को ही थर्ड हाउस बहुत पसंद है, क्योंकि दोनों ही पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के कारक हैं और शनि अपनी ही राशि में हैं। देखिए यहाँ पर मकर राशि में हैं और यहाँ पर कुंभ राशि में हैं और दोनों ही राशियाँ शनि की ही हैं। और शनि दशम भाव और एकादश भाव, इन दोनों भावों के कारक होते हैं, यानी कार्य क्षेत्र और धन के
लाभ के दोनों के कारक होते हैं और शनि और मंगल की युति बन रही है, तो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के लिए ये युति बहुत ही शानदार और श्रेष्ठ होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, लाभ होगा और धन की प्राप्ति होगी। थर्ड हाउस न्यू स्टार्टअप को भी शो करता है और यहाँ मंगल और शनि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत भी करा सकते हैं। कोई नया व्यापार, व्यवसाय, नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है और जो जातक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या शनि के क्षेत्रों में, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर मेडिकल के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ऐसे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से आपके कार्य में परफेक्शन आएगा। आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब कार्य अच्छा होगा तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा, लाभ मिलेगा। शुक्र यहाँ पर धन लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ करा देंगे और अचानक से मोटा पैसा आपको केतु दिलाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और चूंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है, तो आप अपना मन धर्म, अध्यात्म से भी जुड़िए और अगर आप धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, तो मंगल का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और छात्रों के लिए भी मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छात्रों के लिए उनके परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, उनके अंदर परिश्रम करने की असीम ऊर्जा का संचार होगा और ऐसी स्थिति में जब मेहनत करने की क्षमता है, मेहनत करने की ऊर्जा है, तो स्वाभाविक है कि सफलता तो फिर मिलनी ही मिलनी है। और ख़ास करके अगर आप सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। चूँकि मंगल पंचम भाव के भी स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी तो हैं ही, पंचम भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। तो यहाँ पर गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं, ब्लड के कारक होते हैं, तो निरंतर अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। आइए मंगल की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव से, छठे भाव पर, जहां से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। और छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र, शुक्र हैं लाभ भाव के स्वामी और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। कितना बेहतर कॉम्बिनेशन है, मंगल शुक्र का साथ हो रहा है, मंगल शुक्र की युति बन रही है, शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं। तो क्या होगा? पहली बात तो ये है कि मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं, शत्रुओं का विनाश करेंगे और आपकी पर्सनालिटी को देख करके शत्रु वैसे भी आपके पास नहीं आएंगे। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपका व्यवहार, आपकी वाणी इतनी मधुर होगी, व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा कि आपके शत्रु बनेंगे ही नहीं। जहाँ तक कर्ज की बात है, तो शुक्र धन दे रहे हैं 11वें भाव से, धन की कमी नहीं होगी। जब धन की कमी नहीं होगी तो कर्ज नहीं होगा, कर्ज उतर जाएगा। और अगर कर्ज आप लेना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी ब्याह के लिए, मकान बनवाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए, तो कर्ज आपको मिल भी जाएगा। मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल प्रधान व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ऐसे में रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में मंगल आपको विजय दिला देंगे, ननिहाल पक्ष से आपको लाभ दिला देंगे। ननिहाल पक्ष के साथ आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं उसमें लाभ होगा, ननिहाल से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, ननिहाल से आपको धन मिल सकता है। और मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ यात्रा देशाटन का भी मौका मिलेगा, चूँकि तीसरा घर यात्राओं का होता है और 9वें भाव से धार्मिक यात्राओं का विचार किया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके भी प्रबल योग है, क्योंकि मंगल स्वयं विदेश भाव के स्वामी हैं
और उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो है मंगल के परम मित्र हैं। तो विदेश यात्राओं के प्रबल योग बनते हैं। और जहाँ तक मंगल की 8वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं, ये पड़ रही है दशम भाव पर, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो दशम भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी, मंगल की दृष्टि पड़ेगी। और मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपको विशेष करके सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटने जा रही है, और वो है देवगुरु का सुख भाव में गोचर। तो अगर इस पर चर्चा न की गई तो ये वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर मंगल के उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। 13 अप्रैल को देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में होगा, चतुर्थ भाव में, और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा आपकी कुंडली में। और ये राजयोग आपके जीवन में 12 वर्षों के बाद बनने जा रहा है। हंस महापुरुष राजयोग कुंडली में जब बनता है, जब देवगुरु का गोचर स्वराशि में हो या उच्च के राशि में हो और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ पर देवगुरु का गोचर मीन राशि में है, जो कि देवगुरु की राशि है। केंद्र का भाव चतुर्थ भाव का है। तो देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस राजयोग बनने पर व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि और विवेक में इतनी वृद्धि होती है कि देवगुरु किसी भी समस्या से निपटने या उस समस्या से बाहर आने का मार्ग सुझा देते हैं और व्यक्ति को दैवी सपोर्ट दिला देते हैं। देवगुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो इस योग के बनने पर आपके मन का झुकाव स्वाभाविक रूप से धर्म कर्म में हो जाता है, ईश्वर में आस्था बढ़ती है और आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाते हैं। और ये 12 वर्ष के बाद आपके जीवन में ये अवसर बन रहा है, तो इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए और अगले 1 वर्ष तक ये आपको लाभ मिलता रहेगा। जीवन में दिक्कतें तो आती रहती हैं, संघर्ष तो करना पड़ता है, और चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है तो संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल आता है, वह और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर करके सामने आता है। देवगुरु यही करेंगे चतुर्थ भाव में, आपके बुद्धि विवेक को इतना जागृत करेंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो आप सफलतापूर्वक उससे बाहर निकल आएंगे। देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और जहाँ तक सुख की बात है तो सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, उस पर विशेष चर्चा नहीं करना है। हर तरह के भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। हंस योग जिसकी कुंडली में बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, मान सम्मान मिलता है समाज में, कम उम्र में उच्च पद मिलता है, समस्याओं का समाधान ढूंढने में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है और ऐसे जातक जीवन में अच्छे काउंसलर, अच्छे लीगल एडवाइज़र, अच्छे मनोवैज्ञानिक और अच्छे मनोचिकित्सक बनते हैं। शिक्षा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है और ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। ये राजयोग आपको परिपक्व बनाता है, माइंड में मैच्योरिटी लाता है और ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख मिलता है, ये ज्योतिष शास्त्र का कहना है। अर्थात शासन, प्रशासन और राजनीति में ऐसे जातकों को ट्रबल शूटर माना जाता है, यानी हर समस्या का समाधान त्वरित गति से ढूंढने वाला माना जाता है। और अपने इसी गुण के कारण ऐसे जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। तो ये राजयोग आपकी कुंडली में पूरे 1 वर्ष के लिए बनने जा रहा है। बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है, इस राजयोग का पूरा लाभ उठाइए। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियां। मंगल अगर आपके कुंडली में मजबूत हैं तो आपका भाग्योदय करा देंगे। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे मंगल। पुत्र संतान की प्राप्ति कराएंगे। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और रोगों से आपको बचाएंगे। लेकिन अगर मंगल कमज़ोर होंगे
तो आपको कायर और दब्बू बना देंगे, क्रोध और अहंकार पैदा करेंगे और अशुभ मंगल आपके काम बनते बनते बिगाड़ देंगे। तो मंगल का उपाय जरूर करें। पहले कुछ सामान्य सी सावधानियां समझ लें। मंगल ब्लड और सर्जरी और दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने बच्चों को भी ये आप बता दें कि वाहन चलाते समय, बाइक या कार चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि मंगल उग्रता लाते हैं वाणी में। वाणी खराब होगी तो संबंध खराब होंगे, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर धैर्यपूर्वक कार्य करें। अब आप उपायों के बारे में भी समझ लें। सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है या फिर अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो 21 मंगलवार मंगल का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत वाले दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा, लड्डू, ये सब आप सेवन करें और गरीबों में इसका वितरण करें। मंगलवार को गेहूं, मसूर दाल, गुड़, लाल कपड़ा, लाल चंदन, मिष्ठान यथाशक्ति आप जो भी कर सकते हो उसका दान करें। मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, इसे आप धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श कर लें तब। और एक बहुत आसान उपाय है, मिट्टी के गमले में लाल रंग के पुष्प वाले पौधे लगाएं और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो मंगल को बल मिलेगा, मंगल आपके लिए शुभ होंगे और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।